इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैलेंज को समझने वाले हैं, नाउन क्लॉजेस। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। अच्छा, जरा स्क्रीन पर दिए गए इस सेंटेंस को देखिए। इसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है? थोड़ा ट्रिकी है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इसी पजल को सॉल्व करने के लिए ही तो हमें नाउन क्लॉजेस को समझना है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? इसे शब्दों की एक टीम समझिए जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब भी। ये बिल्कुल एक छोटे सेंटेंस की तरह काम करता है। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, नाउन क्लॉज। ये एक स्पेशल तरह का क्लॉज है, शब्दों की एक पूरी टीम जो एक सेंटेंस में अकेले एक नाउन की जगह ले लेती है। सोचिए, पूरा का पूरा ग्रुप पर काम सिर्फ एक वर्ड का, कितना कमाल है। ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना देगी। देखिए, लेफ्ट साइड पर सब्जेक्ट है कोडी और राइट साइड पर सब्जेक्ट है हुएवर रोट द ग्राफिटी। दोनों सेंटेंसेस में बाकी सब कुछ एकदम सेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि हुएवर रोट द ग्राफिटी वाला पूरा क्लॉज कोडी नाम के सिंगल नाउन की जगह ले रहा है। तो एक नाउन क्लॉज सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है? असल में इसके 5 मेन जॉब्स हैं, या कह सकते हैं कि इसकी 5 सुपर पावर्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला जॉब है एक सब्जेक्ट बनना। इस एग्जाम्पल को देखिए, हुएवर विन्स द रेस। ये पूरा का पूरा क्लॉज ही मेन वर्ब गेट्स का सब्जेक्ट है। अगर सवाल पूछे ट्रॉफी किसे मिलेगी, तो जवाब है जो भी रेस जीतेगा। यहाँ पूरा क्लॉज ही एक्शन कर रहा है। दूसरा जॉब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। इस सेंटेंस में आई कुडंट सी, क्या नहीं देख सका, जवाब है वेदर इट वॉज डे और नाइट। तो ये क्लॉज सी वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तीसरा जॉब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस है शी टोल्ड हुएवर वुड लिसन हर सैड स्टोरी। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अच्छा, किसे सुनाई? हुएवर वुड लिसन को। यहाँ नाउन क्लॉज बता रहा है कि एक्शन किसके लिए किया गया। चौथा जॉब है एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। देखिए, वाक्य प्रेपोजिशन ऑन पर खत्म नहीं हो सकता, राइट? उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है? वो है हु ऑन्स द मर्डर वेपन। ये पूरा क्लॉज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। और पांचवा जॉब प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है आसान। ये इज, वॉज, सीम जैसे लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है और सब्जेक्ट को रीनेम करता है या उसकी पहचान बताता है। जैसे इस वाक्य में उसके लेट होने का रीजन क्या था? रीजन था दैट हिज कैट गॉट सिक। ओके, तो अब हम नाउन क्लॉजेस के 5 जॉब्स तो समझ गए हैं, पर इन्हें किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, एक तरह की चीट शीट। नाउन क्लॉजेस ना अक्सर इन स्टार्टर वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु, वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, दैट, हुएवर, व्हाटएवर, इफ और वेदर। ये वर्ड्स एक सिग्नल की तरह हैं। जब भी ये किसी सेंटेंस में दिखें तो थोड़ा ध्यान देना है कि कहीं वो एक नाउन क्लॉज की शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं। ग्रामर में अक्सर एक जैसी दिखने वाली चीजों में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए नाउन क्लॉज और इसके जैसे दिखने वाले दूसरे स्ट्रक्चर्स के बीच का फर्क समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये स्लाइड नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज का फर्क एकदम साफ कर देती है। पहले एग्जाम्पल में हुएवर रन्स द स्टोर एक नाउन की जगह ले रहा है, पर दूसरे में हु रन्स द स्टोर सिर्फ द पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे रिप्लेस नहीं कर रहा। बस यही की डिफरेंस है। एक और कॉमन कंफ्यूजन है नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज के बीच। यहाँ ध्यान देने वाली बात बस ये है कि नाउन क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जैसे हाउ वी कैन गो, जबकि नाउन फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, जैसे सिर्फ डायरेक्शंस। काम दोनों नाउन का करते हैं, पर क्लॉज में एक एक्शन होता है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद अब इंग्लिश ग्रामर की एक नई सुपर पावर हमारे हाथ लग चुकी है। एक एडवांस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया है। तो लीजिए, नाउन क्लॉजेस का कोड क्रैक हो चुका है। अब हम ज्यादा बेहतर, डिटेल्ड और इंप्रेसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले एक सवाल। अब जब नाउन क्लॉज को समझ ही गए हैं, तो जरा सोचिए ऐसी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हो सकती है जिसे एक नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब किया जाए। इस पर सोचना जरूर बनता है। मिलते हैं
अगली बार।